आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। आज हम एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय बहुत ही गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़ से गाय बैल का अवैध परिवहन कर समीपवर्ती राज्य के कसाई खाने ले जाने का अवैध कारोबार कार्रवाई अभाव में निरंतर जारी है। इस गंभीर विषय को लेकर आज हमारे सामने उपस्थित हैं हमारे खास मेहमान विजय कुमार नाग जी, जो आरएसएस के जिला बौद्धिक प्रमुख हैं, साधु राम नेताम जी, जो गौरक्षक ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और जे आर नाग जी, ये है प्रवक्ता तुलसी मानस प्रतिष्ठान जिला कोंडागांव के। तो इस गंभीर विषय को लेकर सबसे पहले हम चर्चा करने के पूर्व आप सभी खास मेहमानों को हमारे टीम के द्वारा इस विषय को लेकर कई दिनों से कार्य किया जा रहा था, उस विषय को लेकर जो हमारी टीम ने जो कार्य किया है उसका दो वीडियो आपको दिखाते हैं। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो। किसका माल है बोले? दिलीप। बंगाली कहाँ का है? दसपुर का। कहाँ से ला रहे हो इसको? मुसुरपुट्टा से। कहाँ जाएगा? रायगढ़। रायगढ़ बाजार जाएगा। ठीक। आप लोग का नाम? हम लोग वहीं से खुद आने वाले हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? सतीश साहू। सतीश साहू। आपका? हाँ, पुष्पेन। आपका जी? आपका क्या नाम है? ठीक। और भाई? हाँ, आपका नाम? हेमलू। क्या नाम? आप कहाँ से हो? दसपुर। आप दसपुर से? ठीक। एक और वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ी देर के बाद में वो सेकंड पार्ट में चला देते हैं जी। तो अब मैं चर्चा प्रारंभ करूं, अगला वीडियो हम थोड़ी देर में देखते हैं। हमारी एटीवी न्यूज की टीम ने इस गंभीर विषय को लेकर कई दिनों से काम कर रही थी। हमारी एटीवी की न्यूज यह कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण और खतरों से भरा हुआ था, लेकिन हमारी टीम ने साहस का काम करते हुए इस रात के अंधेरे में तस्करों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की और कुछ गौ तस्करों को समीपवर्ती राज्य में तस्करी कर ले जाते हुए पकड़ा। यह कार्य निरंतर हमारे क्षेत्र में जारी है, बदस्तूर जारी है, और यह सीमा उड़ीसा की सीमा यहाँ से लगी हुई है। इधर से विश्रामपुरी बांसकोट होते हुए गौ तस्करी लगातार की जा रही है, कसाई खानों को भेजा जा रहा है, और इसके बीच में दो थाने पड़ते हैं। विश्रामपुरी का थाना आता है, बांसकोट का थाना आता है, लेकिन उसके बावजूद इस पर प्रशासनिक नियंत्रण न होना काफी चिंता का विषय दिखाई देता है। इस विषय को लेकर मैं सबसे पहले अपने मेहमान विजय कुमार नाग जी के पास जाता हूं। विजय कुमार नाग जी, इस गंभीर विषय को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। विजय कुमार नाग जी। गिरीश जी, हम सनातन अनादिकाल से गौ को माता मानते हैं और गौ के प्रति हम सनातनियों की अगाध श्रद्धा है। काफी लंबे समय से हमारे ही कोंडागांव जिला के समीपवर्ती जिला कांकेर का एक मवेशी बाजार है मुसुरपुट्टा, वहां से बड़े पैमाने पर कोसमी के रास्ते से सीधा अपना सलना पलना होते हुए उड़ीसा के मार्ग से तस्कर प्रति सप्ताह कम से कम 50,000 60,000 की गाय गौ माता तस्करी हो रही है, जिस पर अभी तक के शासन प्रशासन की सूचना मिलते पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कुछ सामाजिक संगठन, बजरंग दल, विहप के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो काफी चिंता का विषय है इसे रोकना, और हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो काफी विजय जी, आपको आवाज पहुंच रही होगी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी जो स्क्रीन के पीछे जो खड़े हैं उनको आप साइड में, आपके जो पीछे खड़े हैं उनको आप साइड में करिए, क्योंकि कैमरे पर वो दिख रहे हैं।
आपके पीछे खड़े हैं, वो आप स्क्रीन से आप, ओके ठीक है, आप बोले आप। जी जी भैया। हाँ जी बोलिए। नाग जी, विजय कुमार नाग जी। जी मैं विजय रखा भैया जी। वाकई भैया ये आपने जो विषय रखा है गौ तस्करी का, ये वाकई बहुत ही गंभीर समस्या है। और चूंकि अनादिकाल से हम सनातनी इसे गौ को अपनी माता मानते हैं और गौ के प्रति हमारी अगाध आस्था और श्रद्धा निष्ठा निहित है। काफी लंबे अरसे से गौ की तस्करी हमारे सीमांत पड़ोसी राज्य में हो रही है और गौ तस्कर सक्रिय हैं। शासन के सरकार तो काफी चिंता का विषय है और आपके तरफ अपने इस गंभीर समस्या को, विषय को हम सभी के सम्मुख रखने का प्रयास किया है। हाँ, मैं आगे जाना चाहूंगा। मैं अपनी बात रखता हूँ। भारत जी सरकार भैया। और राज्य सरकारों ने गायों और बैलों के जी। अवैध परिवहन और कसाई खाने ले जाने से रोकने के लिए कई नीतियां और कानून बनाए हैं। केंद्र सरकार की नीतियां है, जिसमें से एक नीति है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। इसमें पशुओं के साथ क्रूरता और जी। अवैध परिवहन को रोकने के लिए प्रावधान है। फिर एक है पशु परिवहन नियम, इसमें भी पशुओं के परिवहन को लेकर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए नियम बनाया गया है। और तीसरा है राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य और पशु रोग नियंत्रण, इसके तहत पशुओं के स्वास्थ्य और नियंत्रण के लिए भी उपाय किए जाते हैं। राज्य शासन में भी कुछ नीतियां निर्धारित की है। गौवंश संरक्षण अधिनियम, यह नियम लागू कई राज्यों में लागू है। इसे गाय बैलों के अवैध परिवहन और कसाई खाने ले जाने से रोकने का प्रावधान है। एक और नियम है पशु संरक्षण नीति, इसमें यह भी कई राज्यों में बनाई गई है। इसके तहत पशुओं के संरक्षण और कल्याण के लिए उपाय किए गए हैं। फिर गौशाला योजना भी है। लेकिन इन सभी नीतियां जो केवल निर्धारित की गई है, लेकिन इस पर कोई जमीनी धरातल पर कार्य नहीं दिखता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जाऊंगा जे प्रवक्ता जो हैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान जे.आर. नाग जी से। जे.आर. नाग जी। सर जी नमस्कार सर। एटीवी न्यूज जो आज हमें डिबेट में आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत ही अच्छा मुद्दा है कि गौ तस्कर को लेकर के आपने जो कदम उठाया है, निसंदेह हम सनह सनह अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। सरकार जो नियम बनाया है और नियम के प्रतिपादन के लिए नियम हमारे लिए बनाया है और हम ही नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हमें इसके लिए सबल होना चाहिए। इस पर प्रतिरोध लगाने के लिए हमें, जैसे अभी एटीवी न्यूज जो है कार्य किया, यहाँ से मुसुरपुट्टा से जो गाय ले जा रहे थे उस पर काम किया, उसी प्रकार से हम सभी सनातनियों को एक होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना होगा और लोगों के मन में ये विचार लाना होगा कि गाय ही नहीं, गाय प्रकृति है और प्रकृति ही हमारा भगवान है। और प्रकृति से खिलवाड़ करने के लिए आज छत्तीसगढ़ जो है देश के टॉप 10 राज्यों में से कैंसर प्रभावित राज्य बन गया है, क्योंकि गौ माता के साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ। हमारे अध्यात्म भी बोलते हैं, वेद पुराण भी कहते हैं, धेनु जिनवतः वितम हत रक्षासी चे यतः अबौधा, अर्थात अश्विनी कुमारों ने भी इस गाय को बलवती करी। और आगे चल के विष्णु स्मृति में भी कहा गया है गाय के बारे में, गायः पवित्रम मांगलयम गोसु लोका प्रतिष्ठिता गावो वित्यंते यज्ञ गायः परवाद सूदना, अर्थात गाय पवित्र मंगल कारक होती है। लोगों के मन में ये भाव को लाना पड़ेगा कि गाय है क्या, गाय से हमें क्या फायदा है। लोग तस्कर कर रहे हैं गौ मांस का भक्षण करने के लिए ही, बल्कि गाय के गोबर, गाय के मूत्र, गौ पालन, गौ सेवा, ये लोगों के मन में विचार को डालना पड़ेगा। इसलिए गाय यज्ञ की विस्तार करती है, गाय लोक प्रतिष्ठित है।
समस्त पापों का विनाश करने वाली है, और हम गाय के साथ ही लोग पाप कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी अभद्रता और पापमय है। इससे प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग अभी कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगा है। सरकारें बहुत सारी नियमें बना रही है, नियम के प्रतिपादन, नियम का फॉलो हम नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार के साथ हमें भी आगे बढ़ना होगा और सरकार को भी सख्त होना होगा। मैं साधुराम नेताम जी से सवाल करना चाहूंगा। आप गौरक्षक ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लेकिन उसी आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र से लगातार तस्करी को लेकर लगातार कई आरोप लगे हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। निरंतर गौ तस्करी, गाय बैलों को उसी रास्ते से ले जाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों के द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और आप इसको लेकर आगे कितने गंभीर हैं? साधुराम नेताम जी। हाँ सर, मैं चाहता हूँ जहाँ गाय तस्करी बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें इसको रोकने का भी प्रयास करते हैं, परंतु क्या है पुलिस प्रशासन से भी सहयोग नहीं मिलता, और इस विषय को लेकर के पुलिस प्रशासन को भी गंभीरता के रूप से काम करना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। शासन तो नियम जरूर बनाया है, परंतु उसको पुलिस प्रशासन अमल नहीं करता है, और लोगों के प्रति इसमें गाय के प्रति लोगों में आस्था नहीं जुटा पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब जितना हुआ, पर अगले समय में, आने वाला समय में पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। और गाय एक राष्ट्रीय पशु के रूप में माना जाता है और हमारी माता है। गाय की गोबर से, गाय की दूध से हमारा मानव जीवन का सर्व पौष्टिक आहार मिलता है। तो हमारी गाय जैसे लुप्त होते चली जा रही है, तो हमारा खेतों में बंजर होते चला जा रहा है, क्योंकि गाय जब तक गाय की गोबर का खाद नहीं डालेंगे खेतों में, उसमें अन्न उत्पादन नहीं हो पाता और अन्न में गुणवत्ता नहीं आ पाता। इसलिए सारे लोगों को मिलकर के गौ को बचाना है, गौ तस्करी को बचाना है और बचा करके सेवा करना है हमें। हमारे टीवी न्यूज के कोंडागांव ब्यूरो लक्ष्मीनाथ नाग जी हैं। लक्ष्मीनाथ नाग जी, इस समस्या को लेकर आप काफी करीब से जानकारी रखते हैं, तो आप हमारे मेहमानों के साथ दर्शकों को भी कुछ इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान कीजिए। लक्ष्मीनाथ नाग जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लक्ष्मीनाथ नाग जी, आपकी आवाज नहीं जुड़ पा रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मैं अभी जो क्षेत्र में गौ तस्करी, गाय बैल को लेकर जो निरंतर तस्करी हो रही है, ग्रामीणों को भी मालूम है, प्रशासन भी इस बारे में जानकारी रखता है, लेकिन इसे रोकने के लिए किसी प्रकार का ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है। और कई सारे हिंदूवादी संगठन भी हैं जो इस विषय को लेकर आए दिन समाचारों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रसारित करते रहते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर यहाँ पे अवैध कारोबार काफी बड़े पैमाने पर जारी है। इस रास्ते से रात के अंधेरे में अधिकांश लोगों को जानकारी है, प्रशासन भी इस बात को लेकर अनभिज्ञ नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि शिकायतें भी हो चुकी हैं, लेकिन इसे रोकने के कोई उपाय न होना दुर्भाग्यजनक है। आज हम आपको दिखा दिए
वीडियो के माध्यम से हमने जो दिखाया कि किस तरह से रात के अंधेरे में तस्करों द्वारा गाय और बैल को ले जाया जाता है। आप फिर से एक दूसरा वीडियो देखते हैं, चलिए, आप और स्पष्ट हो जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर क्षेत्र में गाय बैल की तस्करी हो रही है। चलिए देखते हैं अगला वीडियो। अगला वीडियो थोड़ा विलंब हो रहा है। तो चलिए हम चर्चा जारी रखते हैं। विजयनाथ जी, इससे रोकने के लिए सभी संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, समाज को क्या प्रयास करने होंगे? विजय कुमार नाग जी। गिरीश जी, सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा निश्चित तौर पे गौ तस्करी को रोकने के लिए कानून बनाई गई है, पर सिर्फ महज कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। गौ, अभी जे.आर. नाग जी ने कहा, उन्हें बोलो कि श्लोक के माध्यम से आस्था प्रकट की, तो गौ तस्करी को रोकने के लिए सिर्फ शासन प्रशासन के साथ साथ एक सामाजिक जन चेतना बहुत आवश्यक है। हर जनमानस के मन में आना चाहिए कि गाय हमारी माता है, गौवंश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक कि जन चेतना एक जन आवाज के रूप में नहीं उभरेगी, तब तक तस्करी को रोक पाना संभव नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। तो जे.आर. नाग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जे.आर. नाग जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ग्रामीणों को इस समस्या के निदान के लिए कैसा जागरूक किया जाए, ताकि क्षेत्र से जो निरंतर कसाई खानों में गाय बैल को ले जाया जा रहा है समीपवर्ती राज्यों में, तो उस पर कैसे रोक लगे और जनमानस को इसके लिए किस तरह, मतलब उनमें जन चेतना लानी होगी, और समाज को, राजनीतिक पार्टियों को, सभी को मिलजुल कर क्या प्रयास करना होगा? जे.आर. नाग जी। जी जोशी जी, मैं कहना चाहूंगा, संगे शक्ति कलो युगी, संगठन में ही शक्ति है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, गांव वालों को जगाएंगे नहीं, तब तक के हम एक कार्य को नहीं कर पाएंगे। और संगठित करने का कार्य, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, कई बार बैठक हो, और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, संगठन को आगे बढ़ाएं, बढ़ा करके उसे राजनीति रूप ना दें। मात्र हमारा जो विषय है कि हम गौवंश की रक्षा करेंगे, गौ तस्करी को रोकेंगे, हम उसको रोकने के लिए यही विषय तक सीमित रहें। बाद में ये हो जाता है, बहुत सारे संगठन बन जाते हैं, बनने के बाद में उसको राजनीति का रूप दे दिया जाता है, फिर वहीं से संगठन जो है धीरे धीरे भंग होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि गांव स्तर पर जाएं, जन जन को जागृत करें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ तू सोवत है, टुक नींद से अखिया खोल जरा, अपने प्रभु जी से ध्यान लगा। अपने गौ माता पर ध्यान लगाने के लिए लोगों को आकृष्ट करें, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करें। जो भी कार्यक्रम हो वहाँ एक विषय बिंदु रखें, गौ तस्करी के संबंध में, गौवंश की रक्षा के संबंध में, और हम सब संगठित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएं, जिससे गौ तस्करी को कम किया जा सके। साधुराम नेताम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकारों ने, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा नियम तो लागू कर दिया गया है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें या फिर अन्य संगठन के कार्यों को देखें, उनके द्वारा इस विषय को लेकर केवल कागजी खाना कुर्सी करना, जमीन। बताना जी कहाँ का है? नहीं, आप बताओ कहाँ का माल है, बताओ पहले। मुसलपुट्टा का माल है ना, चेतन का? ठीक।
वो चेतन कहाँ वाला है ये? नवरंगपुर। नहीं, क्या नाम है उसका? चेतन। चेतन है ना? आपका नाम भैया? मेरा नाम हाँ हाँ, चेतन कहाँ का है बोले बताओ ना। नवरंगपुर से एरिया। नवरंगपुर, हाँ हाँ ठीक। उसको सब बुलाओ। बुलाओ उसको, फोन कर बुलाओ। मोबाइल देना ऊपर में नंबर। रुको भैया ना। हाँ मुसरपुट्टा से ला रहे हो? ठीक। चेतन है ना? हेलो। हाँ, तो आपने देखा वीडियो। एटीवी न्यूज की ग्राउंड जीरो से खबर थी। रात के अंधेरे में कितने बड़े पैमाने पर गाय बैलों की तस्करी कर समीपवर्ती राज्य के कसाई खानों में किस कदर ले जाया जा रहा है, इस पर हमारी टीम ने लगातार कई दिनों से कार्य किया। काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन हमारी टीम ने काफी साहस का परिचय देते हुए इस कार्य को अंजाम दिया और यह इस बात को आप सभी जनता के बीच लाने का कार्य किया है। और जनता जो कानून बनाती है, सरकार जो कानून बनाती है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, लेकिन प्रशासनिक अमला जो थाने के दो थाने पड़ते हैं, उस माध्यम उनके बीच से होते हुए तस्कर लगातार निरंतर बेखौफ होकर अन्य राज्यों में गाय बैलों का परिवहन कर रहे हैं, जबकि ये गंभीर अपराध है। लेकिन इस अपराध को रोकने के लिए कि जारी तो सूचना की जाती है, नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन उस पर अब अमल न होना आप देख सकते हैं किस कदर मतलब निरंतर जारी है। रात के अंधेरे में होता है। साधुराम नेताम जी, आप गौरक्षक के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, तो आप सरकार को इस संबंध में क्या संदेश भेजेंगे और इस पर कार्य करने के लिए आप लोगों ने उस क्षेत्र में अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं? साधुराम नेताम जी। अभी तक हम लोगों ने लोगों को संगठित करने का प्रयास किया है और कई बार अपने यहाँ जब गाँव का बलि वगैरह चढ़ता है ना, कई बार रोका था और आगे हम सब संगठित होकर के इस गौ तस्करी को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का रोकने का कार्य शुरू करना चाहिए, कर लेंगे आगे। और शासन को भी थोड़ा सा हम इसके प्रति अवगत करा के जागरूक कराने का प्रयास करेंगे। हाँ, लक्ष्मीनाथ जी, आप इस माध्यम से, एटीवी के माध्यम से आम जनमानस को, प्रशासन को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे? लक्ष्मीनाथ नाग जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं जुड़ पा रहे हो आप। तो आज की यह चर्चा अब हम समाप्त करते हैं।
आगे फिर से किसी नए विषय को लेकर अगले समय में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप